तो क्योंकि इनको आपके साथ ही एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है इनको आपके साथ, ठीक है, कुछ और मिले चाहे नहीं मिले, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो सब नहीं है इनका, ये अपने आप को एक फेलियर की तरह देख रहे हैं, ठीक है, ये फेल हो गए हैं ऐसा इनको लग रहा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे आपके पर्सन आज सुबह से आपके लिए क्या सोच रहे थे। पूरा दिन आपके बारे में उन्होंने क्या सोचा, किस डिसीजन पे वो आए, कहीं वो पहुँचे या सिर्फ सोच रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने आए तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इसे ज़रूर मिलने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, किसी भी सिचुएशनशिप में हैं, किसी भी लव इंटरेस्ट के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है, सारी चीज़ें आपके साथ मैच करें ये ज़रूरी नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, किसी निदा नादिया आई थिंक आपका रिक्वेस्ट था कि इतना ज़्यादा वो नफ़रत हमसे क्यों करने लगे हैं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो मैं नेक्स्ट रीडिंग में ट्राई करूँगी इस टॉपिक पे बनाने के लिए, ठीक है। आज देखते हैं कि पूरा दिन उन्होंने आपके लिए क्या सोचा, पूरा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज़ गाइड डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स पूरा दिन आज उन्होंने मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचा। डिवाइन प्लीज़ गाइड डिवाइन। माय एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Two of Wands, Strength, okay, current energy है strength की, okay, Seven of Pentacles, okay, Queen of Pentacles, पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है, एंड 5 ऑफ कप्स। दुखी हैं, उदास हैं। ओह, पेज ऑफ कप्स, क्या बात है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो सॉरी बोलने की एनर्जी है, क्या बात है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। देखिए, कुछ आपको एक रोमांटिक ऑफर देने का ये इंसान ज़रूर सोच रहे हैं। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है, थोड़े दुखी हैं। फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन आज की रीडिंग में ज़्यादा है। आप लोग को साइन सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैरो जो है वो एनर्जी पे बेस्ड होती है, ठीक है। आज की एनर्जी आपके पर्सन की कैसी है, आपकी कैसी है, एनर्जी पिक करती है, तो इसलिए सारे साइंस की रीडिंग होती है। मैं बार बार यही बोलती हूँ। वन मोर टाइम प्लीज़। रोमांटिक फीलिंग, वाह क्या बात है। तो रोमांस जो है अब दूर नहीं रहा जा रहा है। अब नथिंग टू वरी अबाउट। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, रिलीज योर पास्ट, मेक अ चॉइस, मेजर चेंजेस। वाओ, कुछ मेजर चेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लाइफ में। आप लोगों को भी ऐसा इंट्यूशन आप लोगों को भी ऐसा आ रहा होगा कि कुछ तो चेंजेस, कुछ तो ऐसा हो रहा है। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज
आप देख रहे होंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत चेंज दिखेगा जब आप साथ होंगे तो, ठीक है। तो मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस हो रहे हैं डेफिनेटली, और इस साल तो होने ही हैं। जो बहुत स्टबन जो लोग थे, जो कि हीलिंग नहीं करना चाहते थे, स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हैं, हीलिंग भी नहीं करेंगे, तो उनको अगर वो खुद से नहीं करेंगे तो फिर डिवाइन ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि उनको अपनी हीलिंग करनी ही होगी, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना ही होगा उनको, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार क्योंकि 2023 का टोटल जो है वो 7 होता है, और 7 केतु का नंबर है जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताता है, तो इसलिए इस बार मैसिव अवेकनिंग होनी है। लोगों को अपने रिश्ते के बारे में पता चलेगा, जस्टिस होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। वन मोर टाइम प्लीज़। जो लोग अपनी हीलिंग नहीं करना चाहते थे उनको फोर्सफुली अब हीलिंग करवाई जाएगी। सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं लास्ट दो तीन दिन की रीडिंग से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपके पार्टनर को आपका एक हिंट चाहिए। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। तो आपके हिंट के लिए वो कुछ भी करेंगे। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। क्या बात है, देते हैं क्या पार्टनर्स आपके गिफ्ट या लेते हैं? इस बार आप लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल टच, अच्छा। अप्रिशिएट द मोमेंट। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। वाओ, ब्यूटीफुल। देखिए बहुत सुंदर कार्ड है। सो कार्ड्स दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं ना। ओके, सो मुझे इनकी पास की एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये क्रॉस रोड पे खड़े थे और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशन में स्टार्ट हो गई थी। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से इनको इस रिलेशन में रहें नहीं रहें, इस रिलेशन में और एफर्ट लगाना है कि नहीं लगाना है, टायर्ड हो रहे हैं आप, ये टायर्ड हो रहे हैं। तो ये क्रॉस रोड पे खड़े दिख रहे हैं मुझे। पास्ट की एनर्जी इनकी है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसमें एफर्ट लगाना है कि नहीं लगाना है, कि मूव ऑन करना है कि रुकना है, कि क्या करना है, इनको नहीं समझ में आ रहा था। आज की एनर्जी इनकी स्ट्रेंथ की है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनको स्ट्रेंथ में आना होगा, इनको कुछ एक एक्शन लेना होगा। जिस रिश्ते पे इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी, जो रिश्ता इतना अच्छे से चला है इतने दिन, अचानक से सब कुछ ख़राब हो जाएगा और ये देखते रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी है, बहुत लॉस की एनर्जी है, ठीक है। इनको लग रहा है कि सब कुछ लूट गया इनका, किसी का कुछ नहीं गया, जो गया वो इनका ही गया, ठीक है। आप भी मज़े में ही हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आराम से हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी गया वो इनका गया, जो लॉस हुआ वो इनका लॉस हुआ, ठीक है। और किसी का कुछ नहीं गया। और जितने भी कप्स उनके आसपास पड़े हैं, जो भी ऑफर्स उनके सामने हैं, वो किसी को नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको ऑफ़र नहीं मिल रहे होंगे, इनको भी ऑफर्स मिल रहे होंगे, इनको भी प्रपोजल आ रहे होंगे, बट ये कहीं देखना नहीं चाह रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका सब कुछ ख़त्म हो गया, सब लॉस हो गया इनका, और जो लॉस में है वो इंसान ही है। बाकी जो सब अपने अपने लाइफ में खुश है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हो, आपको ये रिश्ता का इस रिश्ते का टूटने का कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है। अपनी ज़िंदगी को आराम से आप जी रहे हो। तो एक स्ट्रेंथ में ये आ रहे हैं, ठीक है। इस जो पोजीशन में है ना, जो सैडनेस में है ना, इनको लग रहा है कि जब जब इन्वेस्टमेंट आप दोनों कर रहे थे इस रिश्ते में, जब आपने दोनों ही इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, तो फिर अभी ये लॉस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो लॉस फील कर रहे हैं या फिर डिप्रेस फील कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इनको भी पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और आपको भी पता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। सिचुएशन चाहे जो भी हो आपकी, लेकिन आपको पता है कि आप दोनों के बीच में प्यार है, ठीक है। सिचुएशन ख़राब होती है, अप डाउन रिलेशन में आते हैं, तो ये जो है इंसान अभी आज पूरा दिन इन्होंने यही सोचा है कि क्या फ़ायदा है कि दोनों के दिल में प्यार है और फिर भी हम बात नहीं कर रहे हैं। वो आएंगे पहले, ये आएंगे पहले के चक्कर में हम बैठे हैं। तो ये आपको एक सॉरी बोलना चाहते हैं, एक प्रपोजल देना चाहते हैं। माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, 1111 का कार्ड है एंड द सेलिब्रेशन। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल।
थोड़े से परेशान ज़रूर है, थोड़े से लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आए आपके पास, बहुत टायर्ड हो गए हैं ये। ओ माय गुडनेस, एक इमोशनल माय गॉड, माय गुडनेस। तो द लवर्स, और क्या बोलूँ मैं, कुछ और बोलना है कि बंद करूँ मैं अभी रिकॉर्डिंग? ओ गॉड। तो देखिए प्यार तो बहुत है आप दोनों के बीच, ठीक है, नो डाउट। सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ गई है क्योंकि प्लैनेट्स भी सब हेर फेर हुए हैं, अपने अपने पोजीशंस चेंज किया है प्लैनेट्स ने। तो कुछ ना कुछ ऐसे जब प्लेस चेंज होता है, सब ग्रह नक्षत्र जब बदलते हैं तो फिर लोगों का माइंड बदलता है, बहुत कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आए हैं या फिर कुछ कर्मा आपके उनके ऐसे हैं जो कि अभी ऐसा होना था। तो इसलिए प्यार आप दोनों के बीच बहुत है। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। तो ये इंसान प्यार बहुत करते हैं, इनके मन में प्यार आपके लिए बहुत है, ठीक है। एस ऑफ कप्स मीन्स बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हुए इमोशनल अटैचमेंट है आपसे, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है और आपको ही देख के बैठे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हो आप, ठीक है। तो हो सकता है कि इस फुल मून तक बहुत लोगों को इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई हिंट रिसीव हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बहुत टायर्ड है ये इंसान, बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, चाह के भी दोनों साथ क्यों नहीं रह पाते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है हर बार। ऐसी एक इनकी एनर्जी है, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में खुश रहना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं, खुद भी खुश रहना चाहते हैं। 11-11 का कार्ड है, तो फिर कोई प्रपोजल दे सकते हैं आपको ये इंसान, ठीक है। बात करना चाहते हैं, एक्टिव हो रहे हैं, एक मूवमेंट आता दिख रहा है मुझे अब इस रिश्ते में, ठीक है। जो कि इतने दिन से एक स्टक एनर्जी थी, जो कि नहीं कहीं मूवमेंट कुछ नहीं थी, अभी एक मूवमेंट आपको दिखेगी इसमें, ठीक है। ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं ये बहुत सरप्राइजिंग है कि ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बट ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट ये बोलना चाहते हैं। इनको अपनी गलती का एहसास है, अंदाज़ा है इन्होंने क्या किया है, क्या गलत किया है, क्या सही हुआ है, आपने इनके साथ क्या किया है, इन्होंने आपके साथ क्या किया है, इन सब का इनको पता है। तो ये आपको सॉरी ज़रूर बोलना चाहते हैं। सॉरी नहीं बोलेंगे भले आपको, बट एक हिंट ज़रूर देंगे, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है। तो पूरा दिन जो इन्होंने सोचा है वो यही सोचा है कि इनको सब कुछ ठीक करना है, इनको एक स्ट्रेंथ में आना होगा एनी हाउ, ठीक है। ये ऐसे लटके नहीं रह सकते हैं, इनको कुछ ना कुछ करना होगा, अदरवाइज सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ये इनको पता है, ठीक है। तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ हीलिंग वगैरह इनकी चल रही है। तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव एनर्जी में है, सैडनेस में है, लॉस की एनर्जी में। इनको लग रहा है कि ये फेल हो गए, ये हार गए, इनके हाथ से सब कुछ निकल गया, ठीक है, आप निकल गए, सब खत्म हो गया इनका। तो ये अब इन्वेस्ट करेंगे इस रिश्ते में, ये एक इन्वेस्टमेंट वो बताता है, ठीक है। ये अपनी एनर्जी जो नहीं कर रहे थे इतने दिन तक इस रिश्ते में, अब ये कॉन्शियसली करेंगे। और ये क्योंकि पास्ट की एनर्जी है, फ्यूचर की एनर्जी है, तो ये ज़रूर करेंगे कुछ दिनों में, ठीक है। वेट करें इनका। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि आप जो कि बहुत नर्चर थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, एक मदरली नेचर था आपका, सिर्फ देना जानते थे आप इस रिश्ते में, है ना। ये इंसान आपके लिए कुछ करे ना करे, आप इनके लिए हमेशा एफर्ट लगाने के लिए तैयार रहते थे, इस रिश्ते में एफर्ट लगाने के लिए आप तैयार रहते थे। इनकी तरफ से कुछ आए ना आए आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। सडनली आप ऐसे हो गए कि आप ऑपोजिट हो गए उसके, है ना। आप बहुत स्टबन हो गए, आपका ज़िद कोई लेवल में बढ़ गया, आपका गुस्सा बहुत हो गया, पॉजिटिवनेस बढ़ गया, कंट्रोलिंग नेचर बढ़ गया। आपको ऐसा था कि आपको इनको कंट्रोल करना है, आप जैसा बोल रहे हो ऐसा इनको सुनना होगा। तो ये जो एक आपका जो बिहेवियर जो चेंज हुआ ना, वो ऑब्स्टिकल बना इस रिश्ते में, ठीक है। देखिए इनका जो है वो तो शुरू से वैसे ही है ना। आपका सडन चेंज हुआ है, तो आपका जो सडन चेंज हुआ है बिहेवियर, वो ऑब्स्टिकल बना इस रिश्ते में, ठीक है। सडनली आपको ऐसा लगा कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, सडनली ऐसा लगा कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, तो ये जो है वो ऑब्स्टिकल बना। आपका वो मदरली वो नेचर जो है वो एकदम एंगर में बदल गया, आर्ग्यूमेंट्स में बदल गया, फाइटिंग, आप जो इतना आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते थे पहले उसमें बदल गया, ईगो आप में नहीं था, आप में ईगो आ गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल से अचानक से आप प्रैक्टिकल हो गए। अचानक से आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इक्वल रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, अगर ये इंसान मेरे लिए कर रहे हैं तो ही मैं करूँ इनके लिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो प्लैनेट्स है ना, उसका जो हेर फेर हुआ है, उसका जो प्लेस चेंज हुआ है, उसके चलते आप लोगों के अंदर ऐसे चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये होना था, आपको अपनी वर्ड समझनी थी और इनको भी आपकी वर्ड समझनी थी। तो अब स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, इसका मतलब ये है कि इंसान आपके पास जब आएंगे
और आपको ये एक डिवाइन, जैसे हम कैसे रिस्पेक्ट करते हैं डिवाइन को, करते हैं ना रिस्पेक्ट, हम बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट से देखते हैं डिवाइन को, तो ये आपको वैसे लव केयर, वैसे रिस्पेक्ट अगर ये दे रहे हैं आपको, तो आपका रिश्ता जो है वो बहुत स्मूथ चलेगा, ठीक है। जहाँ ये आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे या फिर आपको कुछ समझेंगे नहीं अपने सामने, या फिर ईगो दिखाएंगे आपके पास, तो फिर ये रिश्ता नहीं चलेगा, फिर से सेपरेशन आएगा, ठीक है। तो एक मिनी रियूनियन, अगर इनका बिहेवियर नहीं सही हुआ है, अगर ये नहीं हील हुए हैं, तो फिर से एक मिनी रियूनियन ही आपका होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंसान हील होएं और आपको प्यार और इज्जत दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल जर्नी में। जब तक आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं होगी तब तक ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, ठीक है। तो इनको आपको एक डिवाइन की तरह देखना होगा, एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखना होगा, और आपको भी इनको एक डिवाइन मस्कुलाइन की तरह देखना होगा। दोनों इक्वल होता ना, कि मतलब एक ही हैं आप, अलग अलग एक दूसरे को नहीं देखना होगा। ईगो आप इनको दिखाएंगे तो भी नहीं चलेगा, या आपको दिखाएंगे तो भी नहीं चलेगा। एंगर, आर्ग्यूमेंट्स नहीं चलेगा इस रिश्ते में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी हील होएं और इनको भी हील करें। तो मुझे आज बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा जो है विजडम टीथ आ रहा है तो मुझे थोड़ी सी वहाँ पे पेन है आज सुबह से, तो मैं इसलिए बहुत अच्छे से शायद मुंह नहीं खोल पा रही हूँ, या फिर आप लोगों को नहीं मेरी आवाज़ इतनी अच्छे से आए, बट मैनेज कीजिए आप लोग, ठीक है, आज की वीडियो में। और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अगर वीडियो नहीं पोस्ट करूँगी तो फिर आप लोग कहेंगे वीडियो पोस्ट कीजिए, इसलिए मैं कर रही हूँ वीडियो पोस्ट, ओके। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको एक स्ट्रेंथ में आना होगा, इनको एक एक्शन लेना होगा। ये दुखी, आप दुखी, सब दुखी, ऐसा ज़िंदगी नहीं चलेगी ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि इनको आपके साथ ही एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है इनको आपके साथ, ठीक है। कुछ और मिले चाहे नहीं मिले, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो सब नहीं है इनका, ये अपने आप को एक फेलियर की तरह देख रहे हैं, ठीक है। ये फेल हो गए हैं ऐसा इनको लग रहा है। आज की एनर्जी ऐसी है इनकी, मतलब आज सुबह से ये इंसान ऐसी एक एनर्जी में थे, ठीक है। आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग इनको हो रही है, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, ठीक है, आपको हग करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपको और समझना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बेसिकली रोमांटिक टाइम, ठीक है। आप समझ जाइए अब नथिंग इज़ वरी अबाउट। तो ये इंसान जो हैं बैठे हैं बहुत आराम से, और इनको लग रहा है कि कभी कभी कि कुछ भी हर बार आप जाते हो, हर बार आप लोगों का सेपरेशन होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है टाइम से, है ना। एक टाइम आता है जब आप पास्ट की सब चीज़ें भूल जाते हो और फिर से आप एक हो जाते हो। देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन में यही होता है, आपके पार्टनर आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत ट्रिगर करते हो। उस टाइम पर दोनों को ऐसा लगता है कि अब एक दूसरे की शक्ल और नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ दिन जैसे होता है, जैसे सेपरेट होते हैं आप लोग, कुछ दिन के बाद ही फिर उसके बाद उस इंसान के बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है। आपको लगता है कि ठीक है कुछ भी हो, हम इस रिश्ते को काम करेंगे, इस पे हम आगे जाएंगे, इस पे पास्ट का जो भी है, जो भी हर्ट्स हैं आपके, आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है सारी चीज़ें, है ना, हील हो जाती हैं सारी चीज़ें। और नहीं जब हील होती हैं तो ही वो आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो हील कीजिए खुद को, ठीक है। तो इनको ये भी पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने टाइम से सब कुछ ठीक होगा। तो एक टाइम का वेट कर रहे हैं ये आराम से बैठ के, ठीक है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, तो इनको पता है कि जैसे मैंने बोला अभी, इनको पता है कि बार बार ऐसे सेपरेशन आता है, फिर आप लोग मिल जाते हो, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद फिर एक आर्ग्यूमेंट होता है और फिर आप लोग अलग होते हो। तो ये स्टेजेस है, इनको पता है रनर और चेजर का, ठीक है। ये पता है इनको, ऑन एंड ऑफ जो होता है ये पता है इनको अच्छे से। रिलीज़ योर पास्ट, ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने किया है पास्ट में वो सब आप भूल जाएं, और एक जब न्यू बिगनिंग हो आपके रिश्ते का तो वो बहुत रोमांटिकली हो, ठीक है। फिर से वो चीज़ें नहीं रहें, फिर से वही बातें नहीं रहें, फिर से वही हर्ट्स, पेन, वही आर्गुमेंट, वही फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहे, सब कुछ फ्रेश हो, रिफ़्रेश हो सब कुछ, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई क्रश आपको कोई ऑफ़र दे सकता है, कुछ लोगों के लिए ये, ठीक है। मेक अ चॉइस, तो ये इंसान चाहते हैं कि एक चॉइस करें आप, कुछ चीज़ों को आपको चुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको चाहिए क्या चाहिए आपको, ये इंसान चाहिए अपने लाइफ में, आपको ये रिश्ता चाहिए अपने लाइफ में। और ये इंसान भी आज पूरा दिन यही सोच रहे थे कि ठीक है इनको एक चॉइस बनानी होगी, इनको एक चयन करना होगा इनको कि इनको चाहिए क्या, ये आपके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। ये ऐसे आपके साथ रहना चाहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, और ये ऐसे लटक के ये ज़िंदगी नहीं बिता सकते हैं। तो इनको ये सुबह से यही सोच रहे थे कि इनको एक चॉइस, एक
डिसीजन इनको लेना होगा, ठीक है। मेजर चेंजेस, तो आप लोगों की लाइफ में मेजर चेंजेस ये हो रहे हैं कि अब इनको भी आपकी वर्ड समझ में आ रही है, आपको अपनी वर्ड समझ में आ रही है। आप अब लेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि इनको बहुत अच्छे से पता है। पहले ही आपके साथ जैसा भी बिहेव करते थे आप वो सहते थे, बट अब आप नहीं ये सब टॉलरेट करोगे, ये इनको पता है। तो ये एक मेजर शिफ्ट है, ये होना ही है इस रिश्ते में, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं तो इस इंसान को आपको रिस्पेक्ट करना ही होगा, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर इनके लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप वो सब बर्दाश्त कर रहे हो, अगर आप वो सब टॉलरेट कर रहे हो, अगर ये आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और फिर भी आप उस रिश्ते में बने हुए हो, तो फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको भी प्रॉब्लम होगी, इस इंसान को भी प्रॉब्लम होगी। तो ये दोनों को ही समझना है कि दोनों को एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे को बराबर इक्वल समझना है, क्योंकि आप इक्वल हो, ठीक है। सोलमेट भी अगर आप हो तो आप इक्वल हो, आप ट्विन फ्लेम्स भी हो तो इक्वल हो। इसलिए कोई मैं ज़्यादा और मैं ज़्यादा इगोइस्टिक, मैं ज़्यादा क्रिएटिव, मैं ज़्यादा टैलेंटेड, मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी, ठीक है। लव बिलीव्स, इनको पता है कि सब कुछ ठीक होगा। इनके आपके प्यार के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर बहुत भरोसा है। मैरिज तो कुछ लोगों को में भी मिल सकता है, ठीक है। मैरिज का प्रपोजल भी मिल सकता है। फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मैंने बोला ना, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन मांगेंगे या नहीं मांगेंगे मुझे नहीं पता, बट चाहते ज़रूर है ये माफ़ी मांगना। ट्रू लव, इनको आपसे दूर जब रहते तो उनको समझ में आता है कि कोई भी रहे, जितने भी रहें लोग, बट आप जो हैं, आपकी बात अलग है और आप ही हो इनके ट्रू लव। आपके बिना इनका गुजारा मुश्किल है, ठीक है। मिरर सेल्फ, तो इनको पता है कि आप जो है इनको मिरर करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आप बोल देते हैं जो कि सुनना नहीं चाहते हैं और इसलिए इनको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो मिरर सेल्फ पता है इनको कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। न्यू डोर ओपनिंग, तो ज़रूर से एक आप लोगों के लिए डोर ओपन हो रहा है। एडिक्टेड, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपसे ये इंसान, और नहीं निकालूंगी मैं, सारे कार्ड्स ही ऐसे हैं आज के। ओके, सो अ सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये चाहते हैं कि आप जब ये आए आपके पास तो आप थोड़ा सा काइंड बिहेव करें। आप ये नहीं कि फिर से पास्ट की बातें लेके इनको 4 बातें और सुना दे, या फिर से आप फाइट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए कि क्यों का जवाब मुझे चाहिए, क्यों तुमने ये किया था, क्यों तुम उस टाइम क्यों तुमने नहीं समझा, या फिर इस टाइप की कोई बातें आप ना करें। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जब आपका रियूनियन होता है तो पास्ट की सारी चीज़ें भुला दें, ठीक है। पास्ट चला गया, ख़त्म हो गया वो, बस उसे लेसन ले, आगे क्या करना है आपको, ठीक है। लेसन ले, उसे एकदम से छोड़ना नहीं है, उसको वही चीज़ रिपीट नहीं करनी है, उससे लेसन ज़रूर लें और फिर प्रेजेंट को अच्छा करें और फ्यूचर को बेस्ट करें। उसकी बातें ना करें, उसकी बातें करके, पास्ट की बातें करके अपना और उनका दिमाग ख़राब ना करें, फिर से ये रिलेशन को ख़राब ना करें। तो ये भी यही चाहते हैं कि जब ये आएँ तो आप काइंड बिहेव करो इनसे। इनको एक डर है कि आपके पास, देखिए, एक तो इनका आना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि ये आए खुद से होके। अगर ये खुद से आते भी हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इनको कंफर्ट दो एक, ताकि वो दोबारा से आपके पास आ पाएँ, ठीक है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव। तो अगेन आपको यही चाहते हैं ये कि आप इनको दिल से एक्सेप्ट करें। जब ये आएँ आपको दिल से एक्सेप्ट करें, आप इनको मन में फिर कोई रंजिशें ना रखें और फिर से फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स आर्गुमेंट्स स्टार्ट ना करें पास्ट की बातों को लेके। तो अपनी हार्ट चक्र को ओपन करने का टाइम है। जो प्यार, जो काइंडनेस, जो लव, जो रिस्पेक्ट इनके लिए आपका था, जो केयर था आपके दिल में इनके लिए, वो फिर से ये इंसान चाहते हैं कि आप फिर से वैसे ही हो जाएं, ठीक है। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट एप्रिसिएशन। इसका मतलब एक हिंट है, ठीक है, जो ये इंसान चाहते हैं आपसे। एक ऐसी हिंट ये आपसे चाहते हैं कि इनको समझ में आए कि आप रेडी हो अभी, ठीक है। तो कैसे बताऊँ मैं कि हिंट कैसे दोगे आप। अब हिंट के लिए अगर मैं बोलूँगी ना तो आप लोग एकदम दौड़ के जाओगे और मैसेज करोगे कि येस आई एम रेडी, प्लीज़ कम बैक। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको नहीं करना है ये। बट आप एक हिंट दे सकते हैं, उनका स्टेटस चेक कर लो आप। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट एक हिंट देना है ताकि उनको ये समझ में आए कि आप रेडी हो, ठीक है, आप रेडी हो रिकन्सिलेशन के लिए। तो फिर इनको थोड़ी सी और हिम्मत आएगी, जो हिम्मत अभी आई है। और आज की एनर्जी ऐसी है, ठीक है। तो आज ये इंसान ये सोच रहे हैं, फिज़िकल टच, अ टेंडर टच कैन मेक सो मच।
तो ये जो है आपको अब आपको ये हक करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं बेसिकली। कुछ लोग यहाँ मेरे व्यूवर्स ज़रूर ऐसे हैं जो कि अभी तक अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं, उनके पार्टनर स्पेशली उनसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, फिजिकली मीट करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक बार भी नहीं मिले हो, बहुत दिन हो गया, आप मीटिंग नहीं हुई आपकी। तो जब एक बार मीटिंग होगी और एक फिजिकल टच होगा तो शायद सब कुछ आपके बीच ठीक हो जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है। बट बी वेरी केयरफुल, एक प्रेगनेंसी का भी कार्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो जो लोग मैरिड नहीं हैं वो प्लीज़ बी केयरफुल, एक लिमिट में ही इनसे मिले अगर आपकी मीटिंग हो भी रही है तो, ठीक है। अप्रिशिएट द मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। तो ये जो भी हुआ है आपके लव लाइफ में, अभी जो भी सिचुएशन आई है उसका एक रीज़न है, उस रीज़न से आप सेपरेट हुए हो और उस रीज़न को समझ के उस रीज़न को हील करने की ज़रूरत आपको है, ठीक है। तो आपको ये डिवाइन गाइड कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि जो भी हुआ है उनसे उनको भी कुछ सीख मिली है और आपको भी कुछ सीख मिली है, ठीक है। तो आगे चल के आप लोगों के लिए ये चीज़ थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है, ओके। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, बहुत सुंदर कार्ड है। मैंने बोला ना कि ये आपसे फिजिकली मीट करना चाहते हैं, ये एक बार आपको टच करना चाहते हैं, एक बार आपको फील करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। मे बी आप लोग नहीं मिले हो अभी तक, या फिर आप लोग बहुत दिन हो गया है, आप लोग फिजिकल मीटिंग नहीं हुई है आप लोगों की, फेस टू फेस आप लोग नहीं मिले हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आई कॉन्टैक्ट से या फिर टच से या फिर एक हक से, एक फील से शायद ये रिश्ता जो है वो हील हो जाए, जो इतना ख़राब हो रहा है वो शायद हील हो जाए। सो ज़रूर मिले, बट बी वेरी केयरफुल, ओके। Listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. तो जो भी आप ये जब आपको बोलेंगे ना, इनको अभी डर है कि आप इन पे ट्रस्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको दिल से इनकी बात सुनने की ज़रूरत है, ये क्या कहना चाहते हैं, दिल से इनकी बात सुने और समझे कि ये क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि ये आएंगे तो शायद आप इनको सुनना नहीं चाहोगे या फिर आप इनके ट्रस्ट नहीं करोगे, मे बी कोई ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच रही होंगी, तो इनको ये डर है कि अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो एक मैसेज चेक कर लेते हैं हम कि ये क्या बोलना चाहते हैं आपसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मोर मैसेजेस, डिवाइन some more messages please divine। some more messages please। one more time please। आज की एनर्जी इनकी सैड की है, लॉस, फेलियर समझ रहे हैं खुद को। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। तो ये सबसे पहले जब सो के उठते हैं और रात में सोते हैं जब, तो सबसे पहला जो नाम और आखिरी नाम जो उनका होता है पूरा दिन का, वो आपका ही होता है, ठीक है। तो बैक ऑफ द माइंड आप 24 आवर्स चलते हो, ठीक है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। शुड आई से और शुड आई हाइड व्हाट्स इन माई हार्ट, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, इनको बोलना है कि नहीं बोलना है, ठीक है। क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, ऐसे अटके हुए हैं, ठीक है। पर प्रेजेंट आज की एनर्जी इनकी है कि थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि इनको स्ट्रेंथ में आना होगा और कुछ करना होगा, अदरवाइज़ और भी चीज़ें ख़राब होती जाएंगी और भी ये फेलियर खुद को फील करेंगे। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट। तो आप जो हैं अंदर से बाहर से हर जगह से आप बहुत खूबसूरत इनको लगते हैं। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। तो आप विश्वास करें चाहे ना विश्वास करें, ये जो है इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। द लवर्स की एनर्जी है, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो डेफिनेटली प्यार बहुत होगा आप दोनों के बीच। सिचुएशन भले ही बहुत ख़राब होती होगी बीच बीच में, बट प्यार बहुत है। आई विल फॉरगिव यू। तो ये जो है आपको माफ़ कर देंगे, बदले में आप भी इनको माफ़ कर दें, ठीक है। यही बोलना चाहते हैं ये कि आप उनको माफ़ कर दें। अब देखिए, आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, राइट। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और इस इंसान को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो इसलिए आपकी इंट्यूशन आपको ज़रूर गाइड करेगी कि आपको क्या करना है आगे। अगर ये इंसान आपके पास आते हैं, सॉरी बोलते हैं, इनसे ज़रूर बात कीजिए, बहुत पोलाइटली इनसे बात ज़रूर कीजिए। बट अगर ये इनका वही फिर से एनर्जी वही रहेगी, तो फिर आपको इनको एक्सेप्ट नहीं करना है। यही है स्पिरिचुअल जर्नी। आपको अपनी वर्थ
खुद को भी समझनी होगी और इस इंसान को भी आपकी वर्थ समझनी होगी। जब दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम इक्वल लव और रिस्पेक्ट में रहेंगे तो ही ये रिश्ता स्मूथ और बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। इतना ब्यूटीफुल होगा ना कि आप मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि मतलब आप कोई और दुनिया में आपको ऐसा लगेगा। लेकिन इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनके दिल में भी आपके लिए वैसे ही प्यार होना चाहिए जैसे आपके दिल में उनके लिए प्यार है, ठीक है। आई फील गिल्टी ऑफ वट आई हैव डन। तो जो भी इन्होंने किया ना पास्ट में, उसका पछतावा इनको ज़रूर है, ठीक है। और इसलिए ये फेलियर इनको फील हो रहा है कि क्यों नहीं उस टाइम में, जब टाइम था उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं सब कुछ ठीक किया। अभी सब कुछ ख़राब हो गया है, अभी उनके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है और ये समझ नहीं पा रहे कि क्या करें और कैसे ठीक करें, ठीक है। थोड़ा सा इनको ऐसा है कि गिल्ट फील कर रहे हैं। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। ये आपके बारे में पूरा दिन सोचते हैं, 24 घंटा। मैंने बोला ना, बैक ऑफ द माइंड आप चलते हो इनके 24 आवर्स, ठीक है। भले ये कुछ भी कर रहे हो, अपने काम में बिजी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, किसी पार्टी में हो, सो रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, इनके दिमाग में 24 घंटा आप चलते हो, 24 घंटा। ये ऐसा ही होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप अगर आप सच में अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो आपके दिमाग से आपके पार्टनर निकलते नहीं हैं। भले ब्रेकअप हो जाए तो आपको लगेगा सेपरेशन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, अब और कुछ बचा नहीं है, फिर भी वो आपके दिमाग से नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर आप 5D कॉन्शियसनेस में हो और उसके बाद भी आपके पार्टनर आपके दिमाग से नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। कन्फर्मेशन में ही मुश्किल होती है। बहुत लोग कार्मिक में भी रहते हैं और खुद को कार्मिक भी स्पिरिचुअल जर्नी ही है, लेकिन थोड़ा सा पेनफुल होता है वो। और ऐसा नहीं कि ट्विन फ्लेम पेनफुल नहीं होता है, ट्विन फ्लेम भी पेनफुल रिश्ता ही है, लेकिन फिर भी कार्मिक बहुत एब्यूसिव होता है, वो ज़्यादा एकदम बर्दाश्त के बाहर होता है वो। तो कुछ लोग कार्मिक से भी डील करते हैं और ये सोचते हैं कि वो अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ है या फिर अपने सोलमेट के साथ है। तो आप अगर 5D कॉन्शियसनेस में हो, अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो, अगर आप ऑब्सेशन में नहीं हो इस इंसान के, एडिक्शन आपका ख़त्म हो गया इस इंसान के लिए, फिर भी आपके दिमाग में इंसान चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे हसल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।